नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। आपका स्वागत है वास्तुशास्त्र के संपूर्ण ज्ञान सीरीज में एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका वास्तुशास्त्र का संपूर्ण ज्ञान के बारे में बताऊंगा कि वास्तुशास्त्र क्यों जरूरी है हमारे दैनिक जीवन में। तो आज का मेरा विषय है वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति। वास्तुशास्त्र किस तरह उत्पत्ति हुई है, हमारे दैनिक जीवन में किस तरह अप्लाई की जाती है वास्तुशास्त्र, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति मत्स्य पुराण में अंधकासुर नामक राक्षस की कथा का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अनुसार अंधक राक्षस ने भगवान शंकर के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में परिश्रम के कारण भगवान शंकर की पसीने की एक बिंदुनीपात होने के फलस्वरूप एक अद्भुत प्राणी का जन्म हुआ। उसे ही देखकर सभी देवता और राक्षस भयभीत हुए। मतलब भगवान शंकर जी के एक बूंद से एक राक्षस का अद्भुत प्राणी का जन्म हुआ। उसे देव देवता देख के भयभीत हुए। इस अद्भुत प्राणी को पकड़कर ब्रह्मा जी का समक्ष सभी देवता और राक्षस उपस्थित हुए। सभी ने ब्रह्मा जी से इस अद्भुत प्राणी के विषय में जानने पर ब्रह्मा जी का आज्ञा से इसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर रखते हुए इसको आकाश की भूमि पर गिरा दिया। आकाश से भूमि पर गिरा दिया गया। भूमि पर अंधकासुर राक्षस के गिराने पर इसका सिर ईशान कोण में और पैर नैऋत्य कोण में रहे। मैं आपको ईशान कोण और नैऋत्य कोण अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस अद्भुत प्राणी अंधकासुर का नाम वास्तु पुरुष रखा गया, जो भूमि पर शासन करते हुए है। शिव पुराण, कूर्म पुराण व मत्स्य पुराण में अंधक की उत्पत्ति का संदर्भ में कथा आती है कि एक बार जब शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में पार्वती सहित बैठे थे, तब पार्वती ने उनके नेत्रों को अपने हाथों से स्पर्श से मूंद दिया, जिससे शिव का मंद जल स्रावित हो गया। चूंकि नेत्र मूंद दिया गया थे, अतः घोर अंधकार छा गया और उस मंद जल से नेत्रहीन अंधक की उत्पत्ति हुई। कालांतर में दैत्यराज हिरण्यकश्यप पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की तपस्या करने लगा, तो शिव ने अंधक को उसे सौंप दिया। बाद में हिरण्यकश्यप के अन्य पुत्र भी हुए। हिरण्यकशिपु के वध के बाद अंधक के भाइयों ने उसे उपलब्ध दिया। तब वह तपस्या करने जंगल में चला गया। वहां ब्रह्मा से वर पाकर उसने नेत्र मांगे और तीनों लोकों में विजय पाने का भी वर मांगा। वर पाकर अंधक ने अपने भाइयों के परास्त कर न केवल राज्य प्राप्ति किया, वरना तीनों लोक में विजय यात्रा कर निकल पड़ा। विजय यात्रा करता हुआ यह शिवलोक भी गया, जहाँ शिव पत्नी पार्वती पर मोहित हो गया। फलस्वरूप शिव व अंधक में 500 दिन तक घोर युद्ध हुआ। वरदान के फलस्वरूप जब अंधक के शरीर से रक्त निकला, तो उस जैसे ही सैकड़ों हजार अंधक उत्पन्न हो जाते थे। अंधक से युद्ध करते करते शिव का जब पसीना आ गया, तब उन्होंने पसीना के बूंद पृथ्वी पर डाल दी। इस प्रकार शिव के पसीने की बूंदों से एक पुरुष का उत्पत्ति हुई। वह पुरुष अंधकों का रक्तपान करता रहा, लेकिन इससे उस तृप्ति नहीं मिली। अतः मैं इसके रक्तपान करते रहने से अन्य अंधकों की उत्पत्ति रुक गई और शिव अंधक को अपना गण बनाकर अंतर्धान हो गया। इधर अतृप्त वह पुरुष शिव की तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वर मांगने को कहा। तब वह पुरुष बोला कि प्रभु, मैं तीनों लोकों को ग्रसना चाहता हूँ, आप मुझे शक्ति दें। शिव के तथास्तु करने पर वह बलवान हो गया और तीनों लोकों को ग्रसने लगा।
इससे आगे मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जब वह पुरुष तीनों लोकों को ग्रसने लगा, तब सभी देवता प्रजापति ब्रह्मा के पास भयभीत होकर पहुँचे और उसे पुरुष से रक्षा करने को उनके प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने उन्हें निर्भय करते हुए कहा कि तुम सब मिलकर इसे पकड़ लो और सिर नीचे व पैर ऊपर की ओर करके पृथ्वी पर डाल दो। देवताओं ने वैसे ही किया। तब उस पुरुष ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, प्रभु, आपने मुझे यह दंड किस लिए दिया? मैं भी तो आपकी रचना हूँ। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुरुष, तुम मेरी ही रचना हो, अतः मैं तुम्हें वास्तु पुरुष की संज्ञा देता हूँ। तुम भूमंडल पर इसी नाम से जाने जाओगे। साथ ही वह भी देता हूँ कि जो भी मनुष्य इस भूमंडल पर भवन, दुर्ग, ग्राम, नगर आदि जिसका भी निर्माण करेगा, उससे पहले तुम्हारा पूजन करेगा। जो ऐसा नहीं करेगा वह दरिद्र होकर मृत्यु मुख में जाएगा। इस प्रकार वह पुरुष वास्तु पुरुष हो गया। जिन जिन देवताओं ने उसे पृथ्वी पर फेंका था और उस समय उसने भी उसको जो अंग पकड़ा रखा था, वह देवता उसके उसी अंग पर विराजमान हो गए। इस तरह वास्तु पुरुष पर देवताओं को वास हो गया है। जिस तरह की आप लोग ये वीडियो में देख रहे हैं, ये फ़ोटो, ये पूरब की ओर, ये उत्तर की ओर, ये पश्चिम की ओर, ये दक्षिण की ओर हमारा ये वास्तु पुरुष है। वास्तु पुरुष इस तरह, जिस तरह हमारे देवी देवताओं ने पकड़कर इन्हें धरती पर फेंका, वो इस तरह धरती पर गिरे। धरती पर गिरे इस मुंह के कारण, जो कि हमारे चित्र में दिखाई दे रहा, तो इसके हर कोने को एक नया नया नाम दिया गया है, जो कि पूरब उत्तर के कोण को ईशान कोण कहते हैं, उत्तर पश्चिम को वायव्य कोण कहते हैं, और पश्चिम उत्तर के कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं, और पूरब दक्षिण के कोण को अग्नि कोण कहते हैं। वास्तु पुरुष अंधमेघ अवस्था में लेटे हुए थे। अब मैं आगे इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आज भी वह वास्तु पुरुष समूची पृथ्वी पर ईशान कोण उत्तर पूरब के मध्य में, शीर्ष व नैऋत्य कोण दक्षिण पूरब के मध्य में, पैरों के बल पर अधोमुख लौटा हुआ है। जिस तरह आपने फोटो में देखा, उसी तरह ये लेटे हुए हैं, ये बताया जा रहा है। वास्तु पुरुष के साथ ही उसके अधोमुख शरीर पर देवता भी स्थित है। वे शीर्ष पूजनीय मेघ, सिक्खी पूजनीय मेघ, जयंता, इंद्र, सूर्य, सत्य, भ्रंश, योम, पवन, भूषण, सूर्य, वितास, बृहतश, यम, गंधर्व, भृगराज, मृग, पृथु, द्वारिका, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोध, पापिक्यम, रोग, नाग, मुख्य, भल्टा, बलाट, सोम, चंद्र, भूग्य, आदिति, आप, सावित्र, जय, रुद्र, आर्य, सावित्री, विवृद्ध, इंद्र, मित्र, राक्षसगम, धराधर, अपावत्य तथा ब्रह्मा। अब हम लोग जानेंगे वास्तुशास्त्र के महत्व क्या है। ये तो सारे हम लोग देवी देवताओं ने इन्हें पकड़ के जो फेंका, वही उस वास्तु पुरुष में विराजमान हो गए। ये उनके सारे नाम हुए। वास्तु पुरुष का महत्व हमारा क्या है? वास्तु पुरुष का भवन निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। भवन निर्माण की योजना तैयार करते समय विभिन्न प्रकार से वास्तु पुरुष की परिकल्पना की जाती है। जिस प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयव होते हैं, उसी प्रकार वास्तु पुरुष के भी विभिन्न अवयव होते हैं। जिस तरह मनुष्य के सारे मुख होते हैं, भुजा होते हैं, उसी तरह वास्तु पुरुष के भी सारे होते हैं, जैसे शीर्ष, मुख, कटिपाद, केश आदि। वास्तु पुरुष के किस अंग पर कौन सा निर्माण किया है, यह वास्तु पुरुष में वर्णित है। जैसे गर्म अंगों पर कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए, अर्थात खुला छोड़ देना चाहिए। गृह निर्माण योजना में वास्तु मंडप 81
पदात्मक मंदिर और राजा प्रसाद की निर्माण योजना हेतु से 4 पदात्मक वास्तुमंडल का निर्माण एवं पूजन करना विधान है। वास्तु पुरुष के मस्तक में मतलब सिर में ब्रह्मा जी विराजमान है। कानों में पूजनीय और दिति, गले में जल, कंधे पर जय और आदिति, स्तनों पर आर्यम, भूर्भुधर, हृदय में आपत्स्य, इंद्रिया, पंचदेवता, दक्षिण बाहु में मादी, वाम बाहु में सावित्र, दोनों दक्षिण हाथ में है। रुद्राद्रि 2 देव वाम हाथ में है। मैत्र, उरु में ब्रह्मा जी नाभि में है। मैं तथा पृष्ठ में इंद्र, पृष्ठ में इंद्र और लिंग में जय, दोनों जानू में अग्नि, रोग पुष्या और नदीग्नि, 7 देवता गुल्फों में और पितृगण पैरों में, पितृगण सारे पैर में है। ईशान कोण में आपवत्स्य, अग्नि कोण में सवित्र, नैऋत्य कोण में इंद्रराज, वायव्य कोण में रुद्र, पाप यक्ष्म और मध्य में 9 पदों का ब्रह्मा का स्थान माना गया है। ब्रह्मा के उत्तर के 3 पदों में मित्र और पूर्व के 3 पदों में आर्यम नामक देवता स्थापित किए जाते हैं। इस पद विन्यास के आधार पर ही शिल्पी भवन निर्माण की योजना करते हैं। इस तरह हम लोग वास्तु पुरुष के बारे में क्या महत्व है ये हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। अगले वीडियो में आपको इसी तरह एक नया टॉपिक के साथ वास्तुशास्त्र के ज्ञान में आपको स्वागत करूंगा। सो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।